नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि समय बड़ा बलवान होता है। समय आपके साथ है तो आपके हाथ की मिट्टी भी सोने में बदल जाती है। वहीं अगर समय आपके विपरीत है तो लाख कोशिशों के बावजूद आप अपने हाथ में रखे सोने को मिट्टी में बदलने से नहीं रोक सकते। कुछ ऐसी खबर आ रही है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से। बांग्लादेश को पॉइंट करते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि भैया आपकी आर्थिक स्थिति खतरे में है। अगर आपने अपने इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं सुधारा तो वो दिन दूर नहीं जब आप भी श्रीलंका और पाकिस्तान की श्रेणी में आके खड़े हो जाएंगे और उस समय हम भी चाहकर आपको नहीं बचा पाएंगे। वहीं आईएमएफ ने बांग्लादेश से कहा कि आपको भारत से सीखने की जरूरत है। भारत के अंदर आज रिसेशन यानी मंदी जीरो पर है। वहीं भारत दिन पर दिन एक्सपोर्ट के नए मुकाम हासिल कर रहा है, यानी भारत दिन पर दिन हीरो बनता जा रहा है। आखिरकार ये न्यूज है कि इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कुछ अधिकारी 25 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रहे और वहां रहकर उन्होंने बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को जानने की कोशिश करी। अब आप सोच रहे होंगे भैया बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति आईएमएफ क्यों जानेगा, तो मैं आपको बता देता हूं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक जाना माना बैंक है जो लोन मुहैया कराता है किस कंडीशन में, अगर किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में है। तो कुछ समय पहले जैसे आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्राइसिस में आ गया, उनका फॉरेक्स रिजर्व लगातार घट रहा था। तो उन्होंने जाके आईएमएफ के दरवाजा खटखटाया और कहा जी हमें लोन मुहैया करा दो। आईएमएफ ने कहा ठीक है हम आपको लोन मुहैया कराएंगे, लेकिन लोन का सारा अमाउंट एक साथ न देकर कुछ किस्तों में देंगे। हर किस्त के साथ हमारी कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों को आप फुलफिल करते रहिए और हम आपको आगे की किस्त देते रहेंगे। आईएमएफ की इन कंडीशन से को बांग्लादेश को मानना पड़ता, क्या करता, मरता क्या ना करता। बांग्लादेश ने कहा ठीक है जी। अब पहली किस्त जो थी वो दे दी गई दोस्तों 476 मिलियन अमेरिकन डॉलर की। कब? इस साल के फरवरी में, शुरुआती दौर में दे दी गई थी। अब दूसरी किस्त जो है नवंबर में दी जानी है। तो नवंबर की किस्त को देने से पहले आईएमएफ के जो कुछ अधिकारी हैं वो पहुंच गए बांग्लादेश और बांग्लादेश में जाके उन्होंने आर्थिक स्थिति जानने की कोशिश करी। अब जब आर्थिक स्थिति देखी तो आर्थिक स्थिति देखकर होश उड़ गए किसके? आईएमएफ के। क्यों? क्योंकि देश के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत हाई हो चुका है, डेवलपमेंट रेट बिल्कुल लो है, फॉरेक्स रिजर्व लगातार घटता जा रहा है, देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है और रिसेशन देश के द्वार पर खड़ा है। तो ऐसे में आईएमएफ ने कहा भाई आप तो हमारी शर्तें मान ही नहीं रहे हो। हमने आपसे कहा था कि बैंक अपने बैंकों की स्थिति को सुधारिए, देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को घटाइए, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट को कम कीजिए, लेकिन आप तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हम आपको लोन क्यों दें, अगली किस्त क्यों दें? तो इस बात से हालत खराब है बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश क्या करे? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार कुछ समय पहले, आज से मैं अगर 3-4 साल पहले की बात करूं तो बांग्लादेश के बड़े एग्जाम्पल दिए जाया करते थे। कहा जाया करता था कि बांग्लादेश की जो जीडीपी है 2 डिजिट में आ चुकी है, जल्दी आ जाएगी, भारत को बांग्लादेश से सीखना चाहिए, बहुत तेजी से एक्सपोर्ट कर रहा है। आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि बांग्लादेश को आईएमएफ पर निर्भर रहना पड़ रहा है? तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं दोस्तों। देखिए, बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति का लगातार डूबने के 3 कारण हैं। एक है कोविड-19, दूसरा हाई इन्फ्लेशन रेट और तीसरा रशिया यूक्रेन वॉर। देखिए, बांग्लादेश लगातार एक्सपोर्ट कर रहा था, अपने प्रोडक्ट्स को, फाइनल गुड्स को दूसरे देशों में सेल कर रहा था, लेकिन कोविड-19 के बाद पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा, उससे इनके एक्सपोर्ट लगातार गिरता चला गया। उस पर सोने पर सुहागा हो गया कि रशिया यूक्रेन वॉर होने के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को सेल किया करता था वहां से डिमांड कम हो गई, इसकी वजह से इनका एक्सपोर्ट भी और गिर गया। यानी कि जो पैसा विदेशों से आ रहा था वो लगातार कम होता चला गया, लेकिन देश के जो खर्चे हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। देश के अंदर इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई था, जिसकी वजह से आखिरकार इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आ गया और इनको आईएमएफ का जाकर दरवाजा खटखटाना पड़ा। दोस्तों, आईएमएफ ने इनको लोन देने के लिए तो तैयार हो गया आईएमएफ, लेकिन आईएमएफ आप जैसे सभी जानते हैं कि कुछ शर्तों के साथ लोन मुहैया कराता है, लेकिन वो शर्तें शायद बांग्लादेश फुलफिल नहीं कर पा रहा। बांग्लादेश को कोट करते हुए, बांग्लादेश को पॉइंट करते हुए आईएमएफ ने कहा कि भैया आपको भारत से सीखने की जरूरत है। एक ट्वीट को दिखाते हुए बांग्लादेश से कहा कि देखिए, एक जानी मानी संस्था ने रिसेशन के ऊपर कुछ आंकड़ा पेश किया है 2023 का, प्रिडिक्ट किया है कि देखिए इंडिया के अंदर रिसेशन जो है यानी जो मंदी है उसके आने के चांस 0% है, जबकि आपके देश के अंदर मंदी बिल्कुल गेट पर खड़ी है।
तो आपको भारत से सीखने की जरूरत है। आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाइए किसी भी तरीके से, यानी फाइनल गुड्स को दूसरे देशों के अंदर सेल कीजिए। अगर ऐसा आप नहीं कर पाए तो हाँ, आपकी स्थिति वैसी हो जाएगी जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान की, तो उस समय हम भी आपकी मदद नहीं कर सकते। तो यहां पर बड़ी ही शानदार लाइन कही है आईएमएफ ने भारत के लिए कि इंडिया गोट जीरो, लेकिन किसके, रिसेशन के मामले में, येट बिकम ए हीरो, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में रोज नए मुकाम हासिल कर रहा है। चलिए कुछ और जान लेते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। देखिए बांग्लादेश और इंडिया की अगर मैं बॉर्डर की बात करूं तो ये लगभग 4096 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है और वर्ल्ड का ये 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है। भारत के 5 राज्य वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश से। गंगा की मैं बात करूं, गंगा हमारी जो पवित्र नदी है वो मुर्शिदाबाद पर 2 हिस्सों में बाइफरकेट हो जाती है, यानी 2 हिस्सों में टूट जाती है। एक हिस्सा हुगली कहलाता है और दूसरा पद्मा कहलाता है। पद्मा जो बांग्लादेश में चला जाती है और एक दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसको सुंदरबन कहते हैं उसको स्थापित करती है, उसको एस्टेब्लिश करती है। तो आई थिंक जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था वो आप तक पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग दोस्तों जो यूपीएससी के बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन है। यहाँ पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रीजन होता रहे। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज जैसे मॉक टेस्ट की फैसिलिटी और स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मैं सुपर कोचिंग के अंदर यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी के 30 से ज्यादा कोर्सेज है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। जीएस के 6 कोर्सेज जिसमें 24 से ज्यादा वीडियो अवेलेबल है। ऑप्शन के 11 कोर्सेज हैं। सी सेट में 6 कोर्स हैं जिसमें 300 से ज्यादा वीडियो अवेलेबल है। सुपर टीचर्स जिनकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सुपर कोचिंग का जो 12 मंथ का यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको जीएस कोर्स, ऑप्शन कोर्स, टेस्ट सीरीज और स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसकी फीस कितनी है? तो उसकी फीस है दोस्तों 39,999 रुपए। हाँ, इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10,000 का डिस्काउंट, छूट या रियायत बोल सकते हैं, मिलेगी और आपकी फीस हो जाएगी 29,999 रुपए। अब इसको ज्वाइन कैसे करें? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो मैं इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो आप तक पहुंच गई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।